इन दोनों प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना है, लीस्ट पुल निकालना है, जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि आपका ये जो व्हील है इस वाले ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाए। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे और उससे पी की वैल्यू निकालेंगे। उससे जो पी की वैल्यू आएगी, अगर उस पी की वैल्यू से अगर हमने 0.0001 न्यूटन भी पी की वैल्यू हमने बढ़ा दी तो ये वाला व्हील क्या होगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो जो पी की वैल्यू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के निकलेगी वही हमारा लीस्ट पुल रहेगा। अब देखिए, हमको इस वाले व्हील को इस वाले ब्लॉक के ऊपर चढ़ाना है। तो पी यहाँ पे एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ए पॉइंट पर, और 1000 न्यूटन वाला भी यहाँ पे एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ए पॉइंट पर। अब पी वाला देखिए कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको पता करने के लिए हम पी को रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में। तो पी का देखिए एक कंपोनेंट ये बना, इसको हमने लिखा पी कॉस 20, और पी का दूसरा कंपोनेंट बना, इसको हमने लिखा पी साइन 20। अब पी वाले को हम हटा देंगे। तो हम पी वाले को हटा के कंपोनेंट को देखते हैं, तो देखिए आपका जो फोर्स सिस्टम ऐसा नजर आ रहा है। तो पी कॉस 20 का मोमेंट ए पॉइंट पे लेना है। तो देखिए आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर आ गया, तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस व्हील का डायमीटर आपको दिया 600, तो इसका रेडियस जो होगा वो 300 होगा। तो यहां से यहां तक 300 है, ये 150 है, तो ये बचा हुआ 150 हो जाएगा। अब देखिए पी कॉस 20 का मोमेंट हम ए पे ले सकते हैं, कितना आएगा, पी कॉस 20 इंटू 150, और इसके मोमेंट का नेचर देखिए, ये आपका क्लॉकवाइज। पी साइन 20 के मोमेंट का नेचर ए पॉइंट पे कैसा आएगा, ये भी आपका क्लॉकवाइज आएगा। अब 1000 न्यूटन का मोमेंट ए पॉइंट पे लेना है, तो 1000 न्यूटन के लिए पहले ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो जितना 1000 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ए पॉइंट से, उतना ही पी साइन 20 के लिए भी आएगा। तो देखिए पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हम पहले ए पॉइंट को इसके सेंटर से जोड़ देंगे। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, इसके रेडियस के जितना, इसका रेडियस कितना है 300 mm। तो ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये कितना आएगा 150। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये वाला बेस आ जाएगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने बेस कितना निकाला, √300 स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस 150 क्यों आएगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है 300 में से यहां तक का डिस्टेंस माइनस कर दीजिए 150, ये 150। तो 300 माइनस 150, तो ये 150 हो गया। तो हम इसका बेस निकाल लेंगे। तो इसका जो ट्रायंगल का बेस है वही 1000 न्यूटन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब 1000 न्यूटन का मोमेंट ए पॉइंट पे देखिएगा, ये मोमेंट आपको नजर आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का क्लॉकवाइज मोमेंट ए पॉइंट पर और 1000 का एंटी क्लॉकवाइज। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे। सिग्मा एम को 0 करा तो हमने लिखा पी कॉस 20 इंटू 150 प्लस पी साइन 20 इंटू √300 स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। फिर हमने लिखा माइनस 1000 इंटू √300 स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर आपका पी आ जाएगा 1130.5 न्यूटन। सेकंड, हमको ए पॉइंट पर रिएक्शन भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड रिएक्शन एट पॉइंट ए। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, देखिए पहले मैं इसको हटा देता हूं सारे कंस्ट्रक्शंस को। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फोर्सेस का सिग्मा एच और सिग्मा वी निकालना पड़ेगा। मतलब इन तीनों फोर्सेस का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा वही ये पॉइंट पे क्या आएगा, रिएक्शन। तो देखिए सिग्मा एच आपको नजर आ रहा है, कितना होगा पी कॉस 20। तो मैंने लिखा सिग्मा एच पी कॉस 20। तो पी कॉस 20 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी इतनी आ जाएगी। हम सिग्मा वी निकालेंगे तो इन दोनों वर्टिकल फोर्सेस को लेंगे, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में निगेटिव। तो देखिए हमारा सिग्मा वी आया पी साइन 20 माइनस 1000। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा वी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इतने न्यूटन आ जाएगी। इसके बाद हम आर निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू इतना, तो इससे आर की वैल्यू आ जाएगी 1226.65 न्यूटन। तो इस पॉइंट पर रिएक्शन कितना आएगा, इतना आपका आ जाएगा। अगले प्रॉब्लम में देखिए, अगले प्रॉब्लम में भी हमको लीस्ट वैल्यू ऑफ पी निकालना है, जिस पर कि ये वाला व्हील इस वाले ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाए। अब यहाँ पे जो पी है वो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना ही रहा है, तो आपको कुछ रिजॉल्व करने
की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम है, ये कितना है इसके रेडियस के जितना, रेडियस इसका है 300। अब इसका मोमेंट देखिए पी का कैसा आएगा, इस पॉइंट पे इसका मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो देखिए पी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, 300 mm, और इसका मोमेंट भी ले लिया, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। अब 1000 न्यूटन के लिए भी हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा ए पॉइंट से, कौन सा वाला, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस आएगा 150, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बेस निकाल लेंगे। बेस आएगा √300 स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये देखिए ये 150 आ गया, और इसका बेस हमने लिख दिया, ये लिख दिया। तो 1000 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया। अब इसका मोमेंट देखिए ए पॉइंट पे कैसा आएगा, इसका मोमेंट ए पॉइंट पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज। हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, हमने लिखा P इंटू 300 माइनस 1000 इंटू √300 स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे आपकी P की वैल्यू आ जाएगी, P आ जाएगा 866 न्यूटन। सेकंड, अपने को ए पॉइंट पर रिएक्शन भी निकालना है। इस प्रॉब्लम में भी हम निकाल रहे हैं रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें हटा देते हैं ताकि हमको फिगर क्लियर नजर आए। तो रिएक्शन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पी का और 1000 न्यूटन का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमको बनाने हैं, तो हमको क्या मालूम होना चाहिए, इन फोर्सेस का एंगल मालूम होना चाहिए, आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से। ठीक, अभी तो पी का एंगल अपने को इस इंक्लाइंड लाइन से मालूम है कि ये कितना है, 90 डिग्री। तो अभी हमको इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिए किस तरीके से हम क्या करें, पहले ये वाला एंगल निकाल लें। ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए परपेंडिकुलर मालूम है आपको 150 और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है 300। तो हम साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा क्या होगा, हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। थीटा आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री आपका, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब इसके लिए हमको रेफरेंस लाइन भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली। जब आप ये रेफरेंस लाइन लेंगे तो इस रेफरेंस लाइन का ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। कौन सा, पहले इसको हटाएं थोड़ा, ये वाला एंगल भी निकालते हैं। ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। ये थीटा और ये 30 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए ये पूरा आपको मालूम था 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। कितना, ये वाला 60 डिग्री हमने बना दिया। अब देखिए P का एंगल आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से पता चल गया। अब हम दूसरे रेफरेंस लाइन को हटा देते हैं, तो अब आपका फोर्स सिस्टम ऐसा नजर आएगा। अब अपन सिग्मा एच और सिग्मा बी निकाल सकते हैं। सिग्मा एच कितना आएगा, P cos 60, सिग्मा बी कितना आएगा, P sin 60 माइनस 1000। तो देखिए अब देखिए हमने देखिए सिग्मा एच लिखा, सिग्मा एच आया आपका P cos 60, हमने सिग्मा एच की वैल्यू निकाल ली, 433 न्यूटन आएगा। P की वैल्यू इतना पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अब सिग्मा V की वैल्यू हमने निकाली, वो आया P sin 60 माइनस 1000। तो सिग्मा V की वैल्यू आपकी आ जाएगी -250 न्यूटन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वही ए पॉइंट पर रिएक्शन रहेगा। रिजल्टेंट निकालना हम जानते हैं, इस फॉर्मूले हम वैल्यू पुट कर देंगे तो रिएक्शन आ जाएगा 500 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।